हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन का करंट माइंडसेट क्या है। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर का करंट माइंडसेट क्या है आपके इस रिलेशनशिप को लेकर और आपको लेकर आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ठीक है, चलें। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने ऐप से रिलेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का करंट माइंडसेट, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का करंट माइंडसेट क्या है आपको लेकर। वेट, आपके पर्सन का करंट माइंडसेट क्या है। ओके, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हुआ हुआ है, डिटैच हुआ हुआ है। कोई ना फ्रूट्स की एनर्जी है, किसी क्लैरिटी को, किसी रियलिटी को फेस कर रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप लोग के बीच कुछ हुआ। ठीक है, मतलब कि किसी रियलिटी को फेस कर रहा है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, डिटैच है, बहुत ज़्यादा जैसे एक कट थ्रोट बात करने वाला इंसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट, कोल्ड, बहुत ज़्यादा बॉसी काइंड एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की। लेकिन इस वक्त कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के बारे में, अपनी ओवरऑल सिचुएशन को लेकर सोच रहा है। ठीक है, मतलब कि फर्दर चीज़ों को सोचना चाह रहा है। थॉट्स है इसके माइंड में, बहुत ज़्यादा थॉट्स नहीं हैं। एक क्लियर थॉट चल रहा है, कुछ एक एक प्रॉब्लम है जो उसके माइंड में स्ट्रांगली इस वक्त ये फेस कर रहा है। ठीक है, स्कूल डिटैच एनर्जी में भी कुछ ना कुछ एक चीज़ है जो उसके माइंड में स्ट्रांगली इसको फेस करनी पड़ रही है इस टाइम पे। ठीक है, अब वो अपनी फैमिली को लेकर हो सकती है, किसी बर्डनसम, किसी पास्ट सिचुएशन को लेकर हो सकती है। लेकिन कुछ ना कुछ एक चीज़ है जो स्ट्रांगली इसके ऊपर हैविली इफेक्ट कर रही है इस टाइम फ्रेम पे। ठीक है, लेकिन कोल्ड है, अटैच है, बहुत ड्राई एनर्जी हो चुकी है। कम्युनिकेशन नहीं है, ब्लॉक हो गई कम्युनिकेशन, बात नहीं हो रही है आप लोगों की। लेकिन कोल्ड एनर्जी है इस पर्सन के अंदर, काफ़ी ज़्यादा कोल्ड एनर्जी है। कुछ चेंज करना चाह रहा है अपनी लाइफ में। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम इसके माइंड में इस वक्त चल रही है, कुछ चेंज करना चाह रहा है, आगे की तरफ बढ़ना चाह रहा है, कुछ नेक्स्ट लेवल पे जाना चाह रहा है, कुछ नेक्स्ट सिचुएशन बनाना चाह रहा है। अब फाइनेंशियली ले लें या तो आप रिलेशनशिप को लेकर ले लें, लेकिन इस पर्सन को अब चेंज चाहिए, ये डिटरमाइंड है, अब चेंज चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा स्टक रहा है अपनी रोमांटिक लाइफ को लेकर एक पॉइंट पे कि हाँ जैसा चल रहा है चलने दो, जो हो रहा है होने दो, मतलब कि जैसी सिचुएशन आ रही है उसको फेस कर, अब ये चाह रहा है अब चेंज आए। ठीक है, जो पास्ट में जिस तरीके की आप लोग के सिचुएशन ये जो भी फेस कर रहा था अपनी लव लाइफ को लेकर, तो ये चाह रहा है कुछ चेंज हो, द व्हील ऑफ फॉर्चून। और कहीं ना कहीं डेस्टिनी पे इसका एक बहुत बड़ा फेथ है, डेस्टिनी पे। ठीक है, इसको लगता है डेस्टिनी बहुत बड़ा जैसे इसकी लाइफ में एक रोल प्ले कर रही है। सोचता तो बहुत कुछ है, लेकिन डेस्टिनी बहुत ज़्यादा एक व्हील टर्न करने में डेस्टिनी, इसने माइंड तो बना लिया है, ये सोच रहा फेथ भी है डेस्टिनी पे। अब व्हील जो टर्न होगा ये डेस्टिनी ही बताएगी कहाँ लेकर जाना है, लेकिन इसने माइंड सेट अपना क्लियर कर लिया है। जैसे अगर पीछे पास में एक रिजिड था, जिद्दी था, क्योंकि एक स्टबन पर्सन है, मतलब कि ज़िद्दी है, इसके अंदर ज़िद है अपनी चीज़ों को लेकर, हिलना नहीं, सुनना नहीं, मानना नहीं, स्टबन नेचर, अपने तरीके से चलना, बहुत ज़्यादा कड़वी बात कर दें जाना, चाहे सामने वाले को, चाहे उसके पीछे इतनी नॉलेज है या नहीं है, कभी कभी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी गलत बातें बोलता है ये पर्सन। ठीक है, ये इतना कोल्ड अटैच, ये जो होता है क्वीन ऑफ सोड या क्वीन ऑफ किंग ऑफ सोड, इसी तरीके के पर्सन होते हैं। मतलब इनका पास्ट बहुत ज़्यादा हैवीली इनके ऊपर इफेक्ट कर रहा होता है, इन्होंने पास्ट बहुत ज़्यादा बैगेजेस लिए हुए होते हैं, इनके पास्ट हील नहीं होता है, इन्होंने पास्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव फेस किया हुआ होता है। तो ये बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाते हैं, ये अपनी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाते हैं अपनी लाइफ को लेकर। तो ये वाला सिनारियो, लेकिन कुछ चेंज, कुछ बदलाव, कुछ बदलना चाहता है अपनी लाइफ में, कुछ चेंज की तरफ अपनी खास तौर पे लव लाइफ में एक डिटरमाइंड है, कुछ बदलना है। ठीक है, थॉट्स चल रहे हैं, स्टॉकिंग चल रही है। अगर आपके ऊपर, आपसे कम्युनिकेशन नहीं है तो आपके ऊपर नज़र बनी हुई है। इसका माइंडसेट इस तरीके का आपके ऊपर, आपको वॉच कर रहा है दूर से, कहीं ना कहीं बैठकर ऑब्जर्वर बना हुआ है, और आपकी एक्टिविटीज़ पे नज़र है। आप कब क्या कर रहे हैं, आपके कब क्या एक्शन होते हैं,
आप किस तरीके के कब आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप किसके साथ हैं, आपने किसके साथ पिक्चर डाली, आपने क्या लाइक करा है, मतलब कि थोड़ा सा ये आपको बहुत कीन ऑब्जर्वर, ठीक है, बहुत ज़्यादा करीब से आपको जानने की समझने की कोशिश कर रहा है आपकी लाइफ में मतलब कि चल क्या रहा है इस टाइम फ्रेम पे, इस पॉइंट पर अब क्या आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपको काफ़ी ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्म एनर्जी में देख रहे हैं, डेथ की एनर्जी है यहाँ पर। स्कॉर्पियो एंड एक्यूरियस, जेमिनी और लिब्रा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो बहुत मेजर इवेंट्स हैं, ठीक है। आपके पर्सन का थॉट बदल रहा है और आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, मतलब कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी तरफ चल रही है, आपके पार्टनर के थॉट्स ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपके पर्सन की आपका पर्सन का परसेप्शन बदल रहा है, जिस तरीके से आपको देख रहे थे, जिस तरीके से आपको समझ रहे थे, जिस तरीके से आपको अंडरस्टैंड कर रहे थे, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट व्यू उनको लग रहा है डिफरेंट तरीके से इस चीज़ को समझा जाए, देखा जाए तो क्या रहेगा, ठीक है। और आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आप खुद की सोच को, खुद की समझ को, खुद के बिलीफ सिस्टम को, खुद के इमोशंस को खुद के लिए बदल रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ये पर्सन आपके ट्रांसफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं से स्टॉकिंग और मतलब कि ऑब्जर्विंग, जो आपको कहीं ना कहीं से जो स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से देख रहा है इस चीज़ को, ठीक है। इसकी नज़र बनी हुई है, ये आपको कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया साइट से देख रहा है, चाहे आपको करीब से देख सकता है, मतलब कि हर किसी के पर्सन हर किसी को डिफरेंट तरीके से, और बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है सोशल मीडिया इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। किसी फेक अकाउंट, फेक आईडी बहुत ज़्यादा एंटर करने की कोशिश, मतलब कुछ ऐसा है ये पर्सन जिस तरीके से भी देख सके, समझ सके, वो वाली एनर्जी है। आप यहाँ पर बहुत कुछ होल्ड बैक कर रहे हैं, आपने आपने होल्ड बैक करके रखा हुआ है, ठीक है। आपने ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ तो है, आप वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है जो आप बार बार जकड़ कर पकड़ कर रखना चाह रहे थे अपनी लाइफ में, जिसको होल्ड करना चाह रहे थे, वो चीज़ें बदल रही हैं आपकी लाइफ में इस टाइम फ्रेम पे, ठीक है। जिनको आप चाह रहे थे कि नहीं, मतलब कि शायद ये फ्यूचर में जाके बदल जाएंगी, इनको अभी आपकी तरफ से दूर नहीं जाना चाहिए। इन चाहे थॉट्स हो गए, चाहे इंसान हो गए, चाहे इमोशंस हो गए, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको आपने होल्ड करके रख लिया था, चाहे वो आपको तकलीफ दे रही थी, चाहे वो आपको किसी भी तरीके का फ़ायदा प्रोवाइड नहीं कर रही थी, लेकिन आपने पास में कुछ चीज़ों को होल्ड कर लिया था अपने पास से, ठीक है। जिनको आप किसी भी कीमत पे ना लेट गो कर रहे थे, ना आप उनको चेंज कर पा रहे थे। आपका ये किसी तरीके का बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है, किसी तरीके का कंफर्ट जोन भी हो सकता है, लेकिन कुछ आपने होल्ड करा हुआ था, आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, यहाँ पर आपके माइंडसेट को इस तरीके से तब्दील किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है कि आप एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू थॉट्स, आपका सोचने समझने की ये बात नहीं है, मतलब कि आप इंट्यूटिवली भी गाइडेड हैं। आपको जो जो आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था खुद को लेकर, वो दोबारा आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर पैशन एंड हो चुका था आपकी लाइफ को लेकर, एक थ्रिल ख़त्म हो गई थी, एक एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई थी, अपनी लाइफ को आपको जैसे गुजारने का तरीका बदल चुका था, आप बहुत स्लो, लाइट और सैड साइड पे चले गए थे, तो चेंज आ रहा है, ठीक है। तो एक चेंज है यहाँ पे, आपने इमोशनली खुद को सरेंडर कर दिया है डिवाइन पे, ठीक है। इमोशंस इमोशनली सरेंडर कर दिया थोड़ा से आप। अगर ये पर्सन कोल्ड है तो यहाँ पर आप भी मुझे इस तरीके के दिख रहे हैं, 7 ऑफ वेंट्स, मतलब कि डिफेंसिव एनर्जी। आपने आपने अपने आप को जैसे अपना अपने अपने आपका ध्यान कहीं और बदल दिया है, ठीक है। आपके पर्सन जैसे एक डेस्टिनी पे डिपेंड करके बहुत ज़्यादा कोल्ड हुए हैं। थॉट आपके पार्टनर ने अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलने का ज़रूर बनाया है, ठीक है। स्लीपलेस नाइट है बहुत ज़्यादा, मतलब कि 5 ऑफ पेंटिकल से गुजर रहे हैं आपके पर्सन, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी। आपके पर्सन के पास कोई नहीं है जो उनको समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, एक्शन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में एक्शन जो इनके रिवर्स हुए हुए थे, जो एक्शन नहीं ले रहे थे, एक्शन लेना चाह रहे हैं ये पर्सन। देखते हैं और क्या है आपके पर्सन का माइंडसेट इस वक्त। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सूट्स, ये पर्सन इतना कोल्ड डिटैच होके क्या सोच रहा है। क्लैरिफाइड क्वीन ऑफ सूट्स, क्लैरिफाइड क्वीन ऑफ सूट्स, 9 ऑफ कप्स। ये अपनी हैप्पीनेस, अपनी विशेस, अपनी विश फुलफिलमेंट के बारे में सोच रहा है ये पर्सन, ठीक है। मतलब कि कोई इसको अब खुश रहना है, कुछ चेंज करना है अपनी लाइफ में।
कप्स की एनर्जी इट मीन्स इमोशंस भी हैं, जहाँ भी कुछ चेंज आता है वो इमोशनली कनेक्टेड है, ठीक है। इमोशनल विश फुलफिलमेंट से कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है वो इस इंसान के। अब ये अपनी रोमांटिक लाइफ में कुछ न्यू चेंज करना चाह रहा है, न्यू फेस करना चाह रहा है, ये चाह रहा है कुछ न्यू चेंज हो, इसकी ख्वाहिशात के मुताबिक इसकी इसकी लव लाइफ हो, इसके ख्वाहिशात के मुताबिक इसका इमोशनल पर्सन हो, इमोशनल पार्टनर हो, ठीक है। तो अगर ये पास्ट में मतलब पेजेस की एनर्जी में कनेक्ट होता था, तो अब ये अपनी लाइफ में हैप्पीनेस के बारे में सोच रहा है, इसको खुश रहना है, ठीक है। इसका अल्टीमेटली इसका माइंडसेट ये हो चुका है कि अब इसको खुश रहना है। अब चाहे इसने जो भी पास्ट में फेस किया वो किया, मतलब कि अपने आप को कोल्ड करके भी देख लिया, रिजेक्ट करके भी देख लिया, अपने आप को डिफेंसिव करके भी देख लिया, अपने आप को अकेला कर भी देख लिया, ठीक है। अब ये खुश रहना चाहता है। कोई पास्ट ट्रॉमा हो सकता है, क्योंकि ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं, ये एक्सपीरियंस होता है इनकी ज़िंदगी में, इन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। ऐसे कोल्ड और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ये लोग नहीं आते, ठीक है। क्लैरिफाई व्हील। 9 की एनर्जी है, और मतलब कि ये कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है। मतलब कि ये व्हील की एनर्जी, आपके पार्टनर जो है ना, मतलब कि आपके पर्सन को डेस्टिनी के हिसाब से भी जो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही थी ना इमोशनली, ये पर्सन डिफेंसिव हुआ था। ये पर्सन खुद की डार्क साइड को, खुद की पास साइड को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा था, ठीक है। अगर डेस्टिनी इस पर्सन को कुछ प्रोवाइड भी कर रही थी, लेकिन ये अब चीज़ों को चेंज करना चाहता है। ये अपने आप को इमोशनली जो है ना प्रोटेक्ट करना चाहता है। इमोशनली इसने पर्सन ने पास्ट में कुछ ना कुछ फेस करा है, तभी बहुत कंफ्यूजन है इसको लेकर, ठीक है। ये जो भी करना चाहता है अपनी लाइफ में, पता जैसे यहाँ पर दोबारा व्हील ऑफ फॉर्चून आया, मतलब कि जो डेस्टिनी में ना, जो इसका डेस्टिनी में स्पाउस है वो इसको मिल जाए, ये उसके साथ मैरिज कर ले, चीज़ें जो है ना पता चल जाए कि इसका स्पाउस कौन है, इसको किस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना है, कौन इसका पर्सन है। डेस्टिनी जो मतलब कि ये अपने आप को डेस्टिनी के फैसले के लिए प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? आई होप आप लोग को समझ में आए। मतलब कि जो डेस्टिनी डिसीजन मेकिंग करना चाह रही है ना, जो डेस्टिनी सोच रही है, उसके लिए खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके लिए खुद को इसने रोक के रखा हुआ है। तो यहाँ पर इस पर्सन के माइंड में ये चल रहा है, ठीक है। ये कंफ्यूज है डेस्टिनी के फैसले को लेकर। ये चाहता है कि जो इसका डिवाइन ने पर्सन रखा है ना, जो डिवाइन चाहता है जो इसकी लाइफ में आए, ये उस वक्त के लिए उस पर्सन के लिए अपने इमोशंस को डिफेंसिव करके रखा हुआ है। ये चाहता है कि वो पर्सन इसकी लाइफ में आए, ठीक है। चेंज तो चाहता है, लेकिन उधर इन्वेस्ट करना चाहता है जो इसका डेस्टाइन पार्टनर हो। आपके पर्सन का माइंडसेट इस तरीके का है। क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्ट्स। द मून। कन्फ्यूजन है आपको लेकर, ये नहीं जानता आप क्या चाह रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। थोड़ी सी मतलब कि फेयरफुल एनर्जी है, क्लाउडेड एनर्जी है, इसको नहीं पता, क्लैरिटी नहीं है, बहुत कंफ्यूज स्टेट है, कंफ्यूज माइंड है। मून की एनर्जी है, बहुत मतलब कि मतलब कि बहुत कंफ्यूज स्टेट है, क्लैरिटी नहीं है, चीज़ों को उतना क्लियर कट समझ नहीं पा रहा कि यहाँ पर चल क्या रहा है, तभी आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है कि आप इससे कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है। स्टॉकिंग एंड सर्चिंग की आपकी तरफ एनर्जी यूँ है, ये इसको लग रहा है कि शायद यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। इसने अपने आप को डिफेंसिव इसलिए रखा, एक डेस्टिनी जो इसको इसके राइट काउंटर पार्ट से, इसके राइट पर्सन से मिलवाएगी, मतलब कि यहाँ पर इसके इसके फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर पर्सन से मिलवाएगी, ठीक है। क्योंकि इसने पास्ट में कहीं इन्वेस्ट किया और बहुत ज़्यादा धोखा खाया, हर्ट हुआ हुआ इंसान है, बहुत ज़्यादा तकलीफ इसने अपनी ज़िंदगी में फेस करी हुई है, ठीक है। तो इसने जैसे मतलब कि डिसाइड कर लिया था ये वहाँ इन्वेस्ट करेगा जो इसका फ्यूचर स्पाउस होगा, जो फ्यूचर पार्टनर होगा, जिसके इसकी लाइफ में कम्प्लीटली इसकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। ये अदरवाइज इसने कभी इन्वेस्ट भी नहीं करा होगा। ये डिफेंसिव रहता है डेस्टिनी को लेकर, ठीक है। जजमेंट। आप अवेकनिंग हो रही है, आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। जजमेंट से आपको, जैसे आप सोए हुए थे काफ़ी टाइम से और उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, आपकी आंखें खुल रही हैं, आप जैसे आप हर चीज़ को सही गलत, राइट रॉन्ग, लेफ्ट राइट, आपको हर बात समझ में आ रही है, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट आपके सामने है सिनेरियो। तो जो भी हुआ है बिल्कुल कुछ कंप्लीट हुआ है, ठीक है। आप कुछ कंप्लीशन के बाद इससे होल बैक वाली सिचुएशन से ना इससे भी फ्री हो, ठीक है। इस कंप्लीशन के बाद आप खुद को फ्री समझ रहे हैं, कुछ न्यू फेज स्टार्ट कर रहे हैं और आप प्रोटेक्टेड
प्रोटेक्टिव हैं, ठीक है। ये सर्कल आपको बता रहा है, अब आपने बहुत सी प्रॉब्लम, बहुत से अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स को फेस कर लिया है और अब आप प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्टिव हैं। और आपका माइंडसेट, आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर और एक लॉजिकल पर्सन है। आप अगले के हाँ को भी समझेंगे, आप अगले की ना को भी समझेंगे। मतलब कि आपके पास इतना सेंस ऑफ ह्यूमर है, आप सामने वाले को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये करने वाला है, ठीक है। आपको इतना एक्सपीरियंस डिवाइन ने प्रोवाइड कर दिया इंसानों को लेकर। आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते थे तो तभी आपको ये एक्सपीरियंस करवाएगा, ठीक है। आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे, लोगों के ऊपर यकीन कर रहे थे, लोगों को अब इमोशनली आप सोचते थे सामने वाला इमोशनल पर्सन है, उसके साथ कनेक्टेड हो जाया जाए, तो ये सब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफेंस, न्यू बिगनिंग तो करनी है, आप थोड़े से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूज स्टेट है आपकी लाइफ में, आपको क्या करना चाहिए। हेरोफेंट वो तो विजडम है, आपने विजडम के चलते चीज़ों को, अपने इमोशन साइड को सरेंडर कर दिया है। आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा विजडम आपको गेन हो चुका है, ठीक है। आप स्लोली बट श्योरली सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं, निकल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल बताता है स्लोली बट श्योरली आप सिचुएशन से डिटैच हो रहे हैं, निकल रहे हैं, ठीक है। इस सिचुएशन को बिल्कुल ही अपने आप को सिचुएशन से फ्री कर रहे हैं। आपके पर्सन का करंट माइंडसेट क्या है आपको लेकर? मतलब क्या जो आप होल्ड बैक कर रहे थे ना, जो पास में जो होल्ड करने की आपको ज़रूरत पड़ रही थी, आप सामने वाला इतना मतलब कि आपके लिए कर रहे नहीं कर रहे, आप उसके छोटे छोटे जेस्चर को जमा करके अपने होल्ड कर लिया था, ठीक है। आप उस चीज़ से फ्री हो रहे हैं, कंप्लीटली फ्री हो रहे हैं आप उन सब सिचुएशन से, उस हर एक चीज़ से फ्री हो रहे हैं आप, ठीक है। करंट माइंडसेट योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, ठीक है। ये पर्सन फैमिली, ठीक है। फैमिली, 10 ऑफ कप्स, हैप्पीनेस, 9 ऑफ कप्स एंड 9 9 10, ठीक है। मतलब कि अल्टीमेटली इसका एक फैमिली का ड्रीम है, इसका चाह रहा है ये पर्सन फैमिली बन जाए, मैरिज हो जाए, एक डेस्टाइन पार्टनर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ये वहाँ करना चाह रहा है जहाँ उसको पता हो मैं सेफ हूँ, सिक्योर हूँ, मेरे इमोशंस यहाँ पर वनरेबल होना मेरा जायज़ है, ये मेरा पर्सन है, ये मैं उसका पार्टनर हूँ। मतलब कि एक फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर सेल्फ, ये चाहता है डेस्टिनी, इस डेस्टिनी इसके पर्सन को इसके सामने रखे, ठीक है। डेस्टिनी यहाँ पर चीज़ों को क्लियर करे। आपके पर्सन का करंट माइंडसेट, ये गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, अभी भी आपसे बात नहीं कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। बहुत ज़्यादा गोस्टिंग और इग्नोरिंग वाली एनर्जी है। विजडम है इस पर्सन के पास, या तो किसी से कम्युनिकेट कर रहा है, किसी ना किसी से बात कर रहा है, इस रिश्ते के बारे में हीलिंग चल रही है इस पर्सन की, ठीक है। मतलब कि नॉलेज है, वेटिंग एनर्जी है ये इसको ऐसा लग रहा है इसने, जबकि यहाँ पर बहुत कुछ आपने किया, ये आपका ही वेट कर रहा है कि आप एक्शन लें, जबकि ये जो रूट्स हैं आपने इसको बहुत ज़्यादा मजबूत किया है। इधर पेंटिकल्स है, इधर सब कुछ है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट रही है, वेटिंग रही है, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ से वेट कर रहा है, इस रिश्ते में वर्क करना चाहता है, लेकिन आपका इंतज़ार कर रहा है। ये जानता है इस रूट्स को आपने मजबूत करा है, इस रिश्ते की जो बुनियाद है, जो मजबूत है, वो आपने करी हुई है, ठीक है। स्ट्रेस में है, 9 ऑफ सूट की भी एनर्जी है। आपके बदलता हुआ टाइम, आपकी अवेकनिंग ये जान चुका है, आप इसको समझ चुके हैं, आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे वैसे, ठीक है। आप ऐसे इसको मतलब कि बिला वजह इस कनेक्शन की तरफ एक्शंस नहीं लेंगे आप, क्योंकि आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। 9 ऑफ सूट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा, ये कहीं ना कहीं एक तो लॉजिकल इंसान है, और ये आपके एक सॉफ्ट साइड को भी जानता है, और ये आपके एक लॉजिकल साइड को भी जानता है। कहीं ना कहीं ये आपको आपसे ज़्यादा समझता है, तो उसको पता है कि आप यहाँ पर कोल्ड हो चुके हैं, अब आप यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो आपका माइंडसेट यहाँ पर नहीं है, आप इतने इमोशनल नहीं रहे इसके लिए। ये बात अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है। चाहे ये आपके साथ फैमिली प्लान कर ले, चाहे आपके साथ मैरिज प्लान कर रहे, ये किसी मतलब के आंसर का भी वेट कर रहा हो सकता है कहीं, मतलब कि कोई एक चीज़ सोल्यूशन, कोई एक प्रॉब्लम इसकी लाइफ में ज़रूर है आपकी तरफ कम्प्लीटली ओपन अप होने के लिए, ठीक है। ये उसको सॉल्व करना चाहता है। कहीं न कहीं इसको आपको देख कर लग रहा है सच में आप फ्री हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा इस रिश्ते से आपने बहुत कुछ लर्निंग करी है, आप फ्री हो चुके हैं। अकेला हर्मिट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अकेला बैठा हुआ है, और पास्ट की सिचुएशंस को रिमाइंड कर रहा है, ठीक है। पास्ट की चीज़ें इसके माइंड में बार-बार हॉन्ट कर रही हैं इसको। जस्टिस, इसको पता है इसने जस्टिस नहीं करा है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा है, और इसको वो जस्टिस करना चाहिए, ठीक है। हीलिंग की एनर्जी अपने आप को हील कर रहा है, आपके पर्सन खुद को हील कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप, स्ट्रांगली अपनी हीलिंग की ज़रूरत है, ये अपनी हीलिंग खुद कर रहा है। इसने पास्ट में हीलिंग के लिए, जैसे हीलिंग
खुद को हील करने के लिए आपकी सपोर्ट ली थी, ठीक है। आपने इसको पता सपोर्ट किया होगा यहाँ पे हील करने के लिए, लेकिन अब इसको पता है यहाँ पे इसके माइंड में जो है ना मतलब कि मैरिज और कमिटमेंट चल रही है, ठीक है। मैरिज, कमिटमेंट, 6 ऑफ कप, ये आपको अपने सोलमेट काइंड कनेक्शन की तरह दिखता है। आप इमोशनली भी इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आप इमोशनली भी इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा एक मतलब कि एक स्टेबल कनेक्शन को क्रिएट करते हैं। ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है इस टाइम फ्रेम पे, लेट्स सी। एस ऑफ कप, ये पर्सन अनकंडीशनल लव फील कर रहा है आपको लेकर, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक अनकंडीशनली लव, इमोशंस, आपको कुछ देना चाहता है, आपको कुछ ऑफर करना चाहता है इमोशनली। अफसोस कर रहा है जो भी इसने किया पास्ट में या जो हो चुका है आप लोग के कनेक्शन में, इसको रिग्रेट है, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज है, इसको ये कप ऑफ लव आपको किस तरीके से देना चाहिए इसको नहीं पता, ठीक है। ये नहीं जानता, क्योंकि आप पावर में बहुत एक पावरफुल एनर्जी में नजर आ रहे हैं। ये आपको देख रहा है, आप अपने आपके पास कॉन्फिडेंस है, अपनी पावर में स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। आप पास्ट में एक इमोशनल इंसान थे, लेकिन आपने इमोशनली इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करा है। इसके बाद आपने अपना कॉन्फिडेंस दोबारा गेन करा है, मतलब कि आपने अपने ऊपर काम करा है, ठीक है। यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स। इस पर्सन के पास आपके अलावा भी ऑप्शंस हैं, आपको पता है, लेकिन इसका इंटरेस्ट जो है ना वो आपके साथ है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप की एनर्जी है। मैंने कहा ना आप लोग का बाउंड बहुत मजबूत रहा है, एक सोलमेट कनेक्शन, सोलमेट काइंड एनर्जी, बहुत ज़्यादा एक मतलब कि अंडरस्टैंडिंग वाला। ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाहता है, मिसिंग एनर्जी है, कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन ये बात करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर कुछ ही सोच रहा है, ठीक है। यहाँ पर स्टेबल रिलेशनशिप को लेकर ये पर्सन कुछ ना कुछ सोच रहा है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है। इस स्टेबल रिलेशनशिप के लिए कोई एक्शन लेना चाहता है, सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाना चाहता है, लेकिन यहाँ को कॉन्फिडेंट देख रहा है, तभी यहाँ पर जगल कर रहा है। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई एक और भी इंसान हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये पास्ट में स्टक रहा है, आपकी तरफ ना नहीं आ सका, या तभी भी कहीं जो किसी कोई कार्मिक सिचुएशन या कोई कार्मिक पर्सन के साथ कनेक्ट हो सकता है, ये वहां से निकलना चाह रहा है। वेट, सारे कार्ड उल्टे सीधे हुए हुए थे। कम्युनिकेशन ना होना बहुत ज़्यादा साइलेंट कर रहा है इसको, बर्डनसम कर रहा है, बहुत ज़्यादा फोकस अपने काम में भी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कंफ्यूज है। ये चाहता है कम्युनिकेशन हो, अगर कम्युनिकेशन आप लोगों की मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो गई है, बात नहीं हो रही, आप लोग की बात हो ही नहीं पा रही, तो ये चाह रहा है आपसे इस पर्सन की कम्युनिकेशन हो, ठीक है। या आपको कुछ ऑफर करे या आपको कुछ दे, ये बैलेंस क्रिएट करे। पास्ट में कुछ किया ज़रूर था, लेकिन एक टॉक्सिसिटी थी, एक टॉक्सिक एनर्जी थी वहाँ पर, ठीक है। बहुत टॉक्सिक एनर्जी रही है, आप कोल्ड हो गए हैं, आप इस पर्सन की तरफ काफ़ी ज़्यादा कोल्ड और डिटैच बिहेव कर रहे हैं। अगर ये पर्सन कोल्ड है ना, तो आपने भी इससे मुंह फेर लिया है। आप पास्ट की तरह इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, इसमें कनेक्ट रहने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। आपकी एनर्जीज में इमोशनल साइड बहुत ज़्यादा झलक नहीं रही, आपके अंदर कोई स्टकनेस नज़र नहीं आ रही इस पर्सन को। अब एक बहुत स्ट्रांगली अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। आप बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, बिल्कुल इस पर्सन को पता है, लेकिन आप एक लॉजिकल क्वेश्चंस कर सकते हैं, इस पर्सन से एक लॉजिकल सवाल कर सकते हैं कि पास्ट का क्या था, क्या हो रहा था। ये आना भी चाहे तो इसको आपको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, और ये इस वक्त कर रहा है गोस्ट, क्योंकि इसके पास आपके सवालों के जवाब नहीं है, ठीक है। ये एक मतलब कि 5 ऑफ पेंटिकल दोबारा आ गया, मतलब कि स्ट्रेस में ये आपको पता है, ये आपको मैनिपुलेट करने की भी कोशिश कर रहा है, साइलेंट रहकर, गोस्ट रहकर। जब इसको खुद अपने मतलब कि खुद ये स्ट्रेस में है, लेकिन ये खुद को एक बैलेंस और मतलब कि हर्मिट एनर्जी है ना, तो ये मैनिपुलेट करने की भी कोशिश कर रहा है। ये खामोश है, लेकिन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये कोशिश ये कर रहा है आपको दिखाए कि ये बिजी है। देखें, किंग ऑफ फैंस, ठीक है, क्वीन ऑफ फैंस एंड किंग ऑफ फैंस। ये इसकी जो सिचुएशन है ना, आपकी फिर भी बेहतर है। इसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और बहुत ज़्यादा जैसे एक डिप्लोमेसी वाली हुई हुई, क्या करे, मैनिफेस्ट करे, क्या करे, एक्शन ले ले, एक्शन ले तो कैसे ले, मतलब कि क्लैरिटी ही नहीं है। जो प्रॉब्लम है चाहता है कंप्लीटली फेस हो, ये कर जो भी है वो इसकी लाइफ में क्लियर हो जाए, फिर ही आपकी तरफ कोई एक एक्शन देते। बस डेस्टिनी की सपोर्ट चाहता है, कोई मिरेकल चाहता है, हर चीज़ फिक्स होना स्टार्ट हो जाए इसकी लाइफ में आपके साथ, ठीक है। हर्मिट की एनर्जी है, बहुत
एक तो ये कोई वर्ग हो सकता है, या तो ये कोई बहुत स्लो और बहुत ज़्यादा एक इनर, मतलब कि एक अपने आप में रहता है, साइलेंट रहता है। बहुत कुछ खास इसने आपसे बोला नहीं, अपनी लाइफ के बारे में शेयर करा नहीं, बहुत सी चीज़ें इसने आपको अपने बारे में बताई नहीं। आपको इगोइस्टिक पर्सन भी लग सकता है, कंट्रोलिंग पर्सन भी लग सकता है, क्योंकि एक साइलेंट रहता है। इसकी जैसे लव लैंग्वेज डिफरेंट टाइप की है। जैसे कोई एक्सप्रेस करता है, इसकी पास्ट वुंड है जो हील नहीं है, जिसको पास्ट से बार बार हॉन्ट करता है। ये पास्ट से अभी तक निकला नहीं है, पास्ट से हील नहीं हुआ है, कहीं इसने ओपन अप होकर इन्वेस्ट करना चाहा, जो अपना इसका एलिमेंट है ना, वहाँ से निकल कर इसने अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहा, बहुत ज़्यादा इसने एफर्ट लिए, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा पेन मिला है, बहुत ज़्यादा तकलीफ मिली है, जिससे ये अब डरता है। इसको दिल नहीं करता ये कहीं पर भी अब ओपन अप होकर इन्वेस्टमेंट करे, ओपन अप होकर कुछ भी दिखाए। आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको इस रिलेशनशिप में करना क्या चाहिए? खैर, आप तो मतलब कि आप एक अरसे बाद अपने मतलब कि आप नहीं जानते आपका फ्यूचर क्या है। मून की एनर्जी है, फ्यूचर आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ है। आपको खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर आपको कन्फ्यूजन लग रही है तो खुद को प्रोटेक्ट करें, और मतलब कि यहाँ पर आप जो है ना, एक जैसे उस पैटर्न को तोड़ें, उस कंफर्ट जोन को तोड़ें जो आपको अनस्टेबल करता है। अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दें, मेंटल स्टेबिलिटी पे ध्यान दें, अपनी सक्सेस पे ध्यान दें। ठीक है, आपके लिए यहाँ पर एडवाइस ये है, क्योंकि आप नहीं जानते यहाँ पर क्या है। ठीक है, टावर आपकी लाइफ में सडन कुछ हो सकता है। ठीक है, आप अपनी सक्सेस पे ध्यान दें। यहाँ पर ऐसा हो सकता है, यहाँ पर आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट हो, मतलब कि सडन इस पर्सन का कोई मैसेज या टेक्स्ट हो सकता है। आपको साइलेंट रहने का कहा जा रहा है, अपनी इंट्यूशन को सुने। आपकी इंट्यूशन आपको क्लियर कट गाइड कर रही है। आपकी लाइफ एक एक्सपेंशन की तरफ है, दी एम्प्रेस की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सिंगल हैं, चाहे कुछ भी है, लेकिन आपकी लाइफ में ग्रोथ है, अबंडेंस आ रही है। ठीक है, आप पैसा चाहते हैं, पैसा आ रहा है, जो भी अबंडेंस वगैरह चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, आप वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बने हुए हैं। आप इस पर्सन को मिस कर रहे हैं, चाहे आप शो करें ना करें, आप कहीं ना इस पर्सन को मिस करते हैं। ठीक है, आप कहीं पास में आपने इस पर्सन का बहुत इंतजार करा है, बहुत स्टकनेस रही है आपकी इस पर्सन के ऊपर, लेकिन अब कंफ्यूज है, आपको नहीं पता ये सब कुछ चीज़ें चलेंगी या नहीं चलेंगी। आप अट्रैक्टिव है इस पर्सन की तरफ, आपको लगता है ये आपका हायर लेवल ऑफ सोलमेट है, जैसे एक सोलमेट काइंड कनेक्शन है। आप इधर बहुत ज़्यादा खुद को कनेक्टेड फील करते हैं। ठीक है, मैं सेटिंग को यहीं पर रखूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।